नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और रायपुर से बड़ी खबर, रायपुर दौरे पर पहुंचे हैं राहुल गांधी। रायपुर एयरपोर्ट पर सीएम बघेल ने स्वागत किया है राहुल गांधी का। राजीव युवा मितान सम्मेलन में शामिल होंगे राहुल गांधी। आम सभा के बाद बैठक भी करेंगे राहुल गांधी। सभा स्थल के लिए राहुल गांधी रवाना हो गए हैं। तो ये तस्वीरें जब राहुल गांधी एयरपोर्ट पहुंचे, उनका स्वागत किया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। उस वक्त की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। तो रायपुर से ये बड़ी खबर, रायपुर दौरे पर पहुंचे हैं राहुल गांधी। रायपुर एयरपोर्ट पर सीएम बघेल ने उनका स्वागत किया। राजीव युवा मितान सम्मेलन में शामिल होंगे राहुल गांधी। इतना ही नहीं, आम सभा के बाद बैठक भी करेंगे राहुल गांधी और सभा स्थल के लिए इस वक्त वो रवाना भी हो चुके हैं। तो आम जनता को संबोधित भी करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में बेहतर बारिश नहीं होने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वो बेहतर बारिश करें ताकि किसान जिनकी फसलें खेतों में खड़ी हैं उनको सही से पानी मिल पाए, क्योंकि पानी अगर फसलों को नहीं मिलेगा तो किसानों की फसलें खराब हो जाएंगी। एक प्रार्थना सब करना, भगवान बारिश कर दे। मैं रात भर परेशान रहा, क्योंकि पूरा अगस्त का महीना सूखा गया और सूखा जाने के कारण बांध भी नहीं भरे पूरे। और बिजली की डिमांड एकदम बढ़ी, इसलिए कि फसलें अगर बचाना तो पानी देना है। ऐसी डिमांड आज तक कभी नहीं आई। तो हम भरसक कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि चीजें ठीक रहें, लेकिन ये स्थिति संकट की है। 50 साल में ऐसा संकट सूखे का नहीं आया। तो अभी ये भादों चल रहा है। मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा, आप भी प्रार्थना करें कि बारिश एक बार जरूर हो जाए ताकि हम फसलें बचा सकें और बाकी व्यवस्थाएं भी ठीक चलती रहे। और अब रुक करेंगे 20 मिनट में 20 बड़ी खबरों का। चंद्रयान 3 अभियान को मिली कामयाबी के बाद अब भारत ने सूरज की ओर कदम बढ़ाया है। इसरो ने पहला सोलर मिशन शुरू किया। श्रीहरिकोटा के लॉन्चिंग पैड से 11:50 पर आदित्य L1 ने अंतरिक्ष में उड़ान भरी। कल से ही इसकी उल्टी गिनती जारी थी। इस मिशन को इसरो ने सबसे भरोसेमंद PSLV रॉकेट के जरिए लॉन्च किया। आदित्य L1 मिशन की लॉन्चिंग से पहले इसरो चीफ S सोमनाथ के साथ वैज्ञानिकों की पूरी टीम तिरुपति पहुंची थी। इसरो के वैज्ञानिकों ने तिरुपति बालाजी मंदिर मिशन की सफलता के लिए प्रार्थना की। आदित्य L1 को भारत में ही डिजाइन किया गया है। इसमें मौजूद 7 पेलोड में से 6 भारत में ही बने हैं। ये सूरज के नजदीक नहीं जाएगा, बल्कि लैंग्रेज पॉइंट पर रहेगा और सूर्य पर रिसर्च करेगा। ये किस धातु से बना है, इस बात की जानकारी इसरो की ओर से नहीं दी गई है। बता दें कि स्पेस एजेंसी मिशन से जुड़ी कई जानकारियां गुप्त रखती है। इसरो के इस मिशन पर हर देशवासी ही नहीं बल्कि अन्य देश के लोगों की भी नजरें हैं। भारत ही चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश है। अगर आप स्कूटी या बाइक चलाते हैं तो सतर्क हो जाइए। स्कूटी या बाइक पर बैठने से पहले एक बार अपनी गाड़ी को जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि आपकी स्कूटी या बाइक में एक काल छिपकर बैठा हो सकता है और वो काल कोबरा के रूप में हो सकता है। ये खबर दूर की है, जहां एक बाइक में कोबरा छिपकर बैठा था। युवक जब अपनी बाइक से सफर करने के लिए निकलने वाला था तो उसे कुछ महसूस हुआ। उसने जब बाइक को ठीक से देखा तो उसमें कोबरा छिपा था, जिसका वीडियो सामने आया है। वीडियो दूर के नंदनी थाना क्षेत्र का है, जहां देखा जा सकता है कि कोबरा बाइक पर फन फैलाए बैठा है। सांप को देखकर बाइक मालिक के पसीने छूट गए। आनन फानन में इसने कैचर को मौके पर बुलाया गया, जिससे नागराज को काबू में किया गया और उसे सुरक्षित एक डिब्बे में कैद कर लिया गया। बाद में सुरक्षित स्थान पर ले जाकर छोड़ दिया गया। सांप को काबू करने के दौरान वो बार बार फुफकार मार रहा था। कोबरा की फन को देखकर वहां मौजूद लोग भी सहम गए।
हाथों में हथियार, सिर पर ताज और गले में माला, बदमाशों ने रील्स बना डाला। मामला इंदौर से जुड़ा हुआ है, जहां कुछ बदमाश पार्टी के दौरान हाथों में हथियार लेकर झूमते नजर आए, फिर रील बनाया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में देख सकते हैं कुछ बदमाश हाथ में तलवार लेकर डांस कर रहे हैं। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, इंदौर पुलिस हरकत में आई। वीडियो के आधार पर बदमाशों के धरपकड़ में जुट गई। कुछ ही घंटों के बाद लसूड़िया पुलिस ने बदमाशों को धर दबोचा और फिर उनका जुलूस निकाला। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में आज सुबह कई वीआईपी श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल की दिव्य भस्म आरती में उपस्थिति दर्ज करवाई। इस दौरान उन्होंने भगवान महाकाल के निराकार से साकार स्वरूप के दर्शन किए। गर्भगृह के द्वार पर मत्था टेक कर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। देश के थल सेना के प्रमुख आरपी कलीता और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की महानिदेशक डॉक्टर चंद्रिका कौशिक विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में आज सुबह होने वाली भस्म आरती में शामिल हुए, जहां उन्होंने बाबा महाकाल का पूजन अर्चन कर उनका आशीर्वाद लिया। श्री महाकालेश्वर मंदिर में थल सेना के प्रमुख और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक की सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए थे। सुबह दोनों वीआईपी श्रद्धालुओं ने नंदी हॉल में भस्म आरती देखी। इस दौरान वे बाबा महाकाल की भक्ति में लीन नजर आए और डीआरडीओ के महानिदेशक द्वारा बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल होने के बाद आज श्री महाकालेश्वर मंदिर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास, चीफ ऑफ डिफेंस इंडिया अनिल चौहान, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार परिवार के साथ बाबा महाकाल के पूजन कर दर्शन करने आ सकते हैं। इंदौर के जीएनटी मार्केट में हुए हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में मृतक के ही 3 दोस्तों को हिरासत में लिया गया। आरोपियों ने पुलिस को जो कहानी बताई है उसमें मौत की वजह 2 टमाटर को लेकर हुआ विवाद सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की जानकारी नहीं मिलने के बाद शुरुआत में पुलिस पूरे मामले को संदिग्ध मानती रही, लेकिन मुखबिर से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने बारी बारी से तीनों दोस्तों को पकड़ा। पूछताछ की तो हत्या के पीछे 2 टमाटर को लेकर विवाद की बात सामने आई। पुलिस ने जीएनटी मार्केट में हुए हत्याकांड का खुलासा किया। दरअसल मृतक मुकेश पाल और आरोपी सब्जी ठेले वाला निखिल का विवाद हुआ था। बताया जा रहा है कि मृतक मुकेश आरोपी सब्जी वाले के ठेले पर आया और ठेले से 2 टमाटर उठा लिए, जिसको लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। आरोपी सब्जी वाला निखिल दोस्तों के साथ मिलकर मुकेश से मारपीट करने लगा और हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है। धार के टांडा घाट पर बदमाशों ने सोमवार देर शाम जमकर उत्पात मचाया। यहां से निकल रही गाड़ियों पर पथराव कर लूटने का प्रयास किया, लेकिन ड्राइवर्स की हिम्मत के आगे उनके मंसूबे कामयाब नहीं हो सके। बदमाशों ने 3 बसों पर पथराव किया। पथराव में बस के कांच टूट गए, जिससे ड्राइवर सहित सवारियों को भी चोटें आईं, लेकिन ड्राइवर पथराव के बीच हौसला दिखाते हुए बस को निकाल ले गया और आधा किलोमीटर दूर जाकर सुरक्षित स्थान पर बस रोकी। फिर पीछे आ रहे अन्य वाहनों को रोककर वारदात बताई और उनके साथ बस को थाने लेकर पहुंचा। बताया जा रहा है कि भोपाल जा रहे अतिथि शिक्षक से भरी 3 बसों पर धार के ग्राम टांडा के पास पथराव किया गया, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। उपचार के लिए टांडा के अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया है। बताया जा रहा है ये अतिथि शिक्षक के आंदोलन में शामिल होने वाले थे। टांडा थाना पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। मेरा तो काम करो राकेश, फिर फोकट में काम करवा रहे हैं। मनेंद्रगढ़ में महिला पटवारी का रिश्वत मांगते हुए वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में पटवारी रिश्वत की मांग करते हुए दिख रही हैं। महिला पटवारी और रजिस्ट्री के लिए चौहद्दी बनाने के नाम पर युवक से रिश्वत ले रही हैं। मेरा तो काम करो राकेश, फिर फोकट में काम करवा रहे हैं। तो कितना 1000 दे दूँ और ये वाले काम को अब कर दीजिए। इसका काम इसके लिए दोगे तब तो 100-100 का लेके आए हैं। ये पूरा मामला मनेंद्रगढ़ के
पुटवारी सह आवास को डाका। महिला पटवारी मीनू कौरव रजिस्ट्री की चौहद्दी के लिए आए राकेश नाम के व्यक्ति को बोल रही हैं, तुम अपना काम तो करवा लिए, मेरा भी तो काम करो। दुकान में 500 के नोट नहीं थे क्या, जो 100 के नोट लेकर आए। इस दौरान रजिस्ट्री करवाने आया हुआ व्यक्ति बोल रहा है कि मैडम 1000 हैं, आपने तो केवल 2 लाइन ही लिखा है। इस पर महिला पटवारी बोल रही हैं कि इसी 2 लाइन का महत्व है जिससे तुम्हारी रजिस्ट्री होगी। छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। कई इलाकों में हल्की मध्यम बारिश हो रही है तो कहीं सूखे के हालात हैं। ऐसे में लोगों को मौसम की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। अब एक बार फिर मौसम विभाग ने 4 सितंबर से प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई है। मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में प्रदेश में बारिश की बौछारें पड़ने की संभावना है। प्रदेश में अगले 3 दिनों में अधिकतम तापमान बदलाव के आसार नहीं है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं कुछ इलाकों में हल्की मध्यम बारिश हो रही है तो कहीं सूखे के हालात हैं। आज देर शाम छत्तीसगढ़ में बारिश हो सकती है। राजधानी रायपुर में बादल छाए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में मानसून पर ब्रेक लगा हुआ है। लोग गर्मी से परेशान हैं। कई इलाकों में हल्की बारिश हो रही है। बीते दिनों जिलेवार बारिश के आंकड़े सेंटीमीटर दर्ज किए गए, जिसमें दुर्ग में 5 सेंटीमीटर, कोरबा में 3, बस्तर, लोहंडीगुड़ा, जशपुर नगर, कोटा, बस्तानार, रायपुर, तखतपुर में 2, लाभाडी, पेंड्रा, कवर्धा, डोंगरगढ़ और मानपुर में 1 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। सिगरेट के डिब्बे पर साफ लिखा है कि धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग करते हैं। आपको हैरानी तो तब होगी जब इस तस्वीर को देखिएगा जिसमें कुछ नाबालिग बच्चियां हाथों में सिगरेट लेकर धुएं का छल्ला बनाकर उड़ा रही हैं। ये वायरल वीडियो सहारनपुर के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी का बताया जा रहा है, जहां पर कुछ युवक और युवती सिगरेट पी रहे थे, जिनको कॉलोनी के कुछ लोगों और सीनियर सिटीजन ने रोका। समझाने की कोशिश की तो सिगरेट पीती युवती गाली गलौज पर उतर आई। इतना ही नहीं, ये देखिए कैसे बुजुर्ग आदमी को तमाचा जड़ दिया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कम उम्र के लड़के और लड़कियां एक कॉलोनी में सुनसान जगह पर खड़े होकर सिगरेट पी रहे हैं। तभी कॉलोनी के कुछ लोग द्वारा उनको वहां खड़े होने के चलते पूछा तो लोग बदतमीजी पर उतर आए। इसके बाद एक बुजुर्ग द्वारा एक लड़की को चाटा मार दिया गया। बस उसी के बाद लड़के के साथ लड़कियां भड़क गईं और बुजुर्ग आदमी को गाली देते हुए एक चाटा बुजुर्ग व्यक्ति को जड़ दिया और वहां से भाग निकली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कम समय में जल्दी लोकप्रियता हासिल करने के लिए आजकल नया ट्रेंड चल रहा है। इसमें इंटरनेट मीडिया पर रील्स बनाकर रातों रात प्रसिद्धि पाने की होड़ सी मच गई है। लोग अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं। ऐसा ही एक वीडियो देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से आया। शुक्रवार को एक वीडियो इंटरनेट मीडिया में तेजी से वायरल हुआ है। इस वीडियो में दिन में एक युवक कार की छत पर आराम से सो रहा है और कार तेज गति से चल रही है। आसपास से कई गाड़ियां भी निकल रही है। वीडियो बाईपास का बताया जा रहा है। ऐसे में कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी। देखिए किस तरह वीडियो में युवक स्टंट कर रहा है। ट्रैफिक डीसीपी मनीष अग्रवाल के अनुसार कार के नंबर के आधार पर वीडियो बनाने वाले की तलाश की जा रही है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। G20 बैठक के लिए दिल्ली को अवैध किले में तब्दील कर दिया गया है। जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा को चाक चौबंद किया जा रहा है। इसी के तहत दिल्ली पुलिस के प्रशिक्षु कमांडो ने G20 शिखर सम्मेलन से पहले हेलीकॉप्टर अभ्यास किया। बीएसएफ के MI-17 हेलीकॉप्टर से सलिथेरिंग यानी कि एयर ड्रॉप की कमांडो ट्रेनिंग को अंजाम दिया गया, जिसमें दिल्ली पुलिस कमांडो के 2nd बैच ने हिस्सा लिया। इसमें 181 कमांडो ने भाग लिया। इनमें 178 पुरुष, 3 महिला कमांडो शामिल रहे। ये सभी तरह के हथियारों को चलाने में ट्रेंड है। 3 महीने से दिल्ली पुलिस G20 के मद्देनजर अपने कमांडोज को हाईटेक हथियार के साथ तमाम तरह की ट्रेनिंग दे रही है, ताकि किसी भी आतंकी स्थिति या आपातकालीन स्थिति में ये लोग मोर्चा संभाल सकें। हथियारों और फिजिकल ट्रेनिंग के बाद हेलीकॉप्टर से कैसे ऐसी स्थिति में ऊंचाई से उतरना है, इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। 3 फीट, 5 फीट, 10 फीट, 15 फीट से कैसे कूदना है या रस्सी के सहारे उतरना है, ये ट्रेनिंग भी दी जा रही है। बता दें कि इससे पहले 500 कमांडोज को ट्रेनिंग दी जा चुकी है।
मां की ममता से जुड़ी आज एक ऐसी कहानी बेगूसराय से सामने आई है जिसे सुनकर आप भावुक हो जाएंगे। दरअसल बेगूसराय में 3 दिन पहले एक मासूम बच्चे की मौत हो गई, लेकिन उसकी मां मानने को तैयार नहीं थी कि उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं है। वो कभी उसे दूध पिलाने की कोशिश करती तो कभी उसे बाहों में झूला झुलाने लगती। जब सदर अस्पताल के एक स्वास्थ्य कर्मी की नजर उस बच्चे पर पड़ी तो वो सन्न रह गया। तो देखे कि बच्चा डेथ किया हुआ था और बच्चे का आंख भी नहीं था और मक्खी वगैरह लगी हुई थी बहुत ज़्यादा। तो हमको बड़ा ये लगा और जो महिला थी वो मेरी बात को समझ नहीं पा रही थी। बच्चे के मृत होने पर यकीन होते ही उन्होंने इस बात की सूचना अस्पताल प्रबंधन को दी। बाद में अस्पताल प्रबंधन ने स्वास्थ्य कर्मियों के सहयोग से बच्चे का हिंदू रीति रिवाज के साथ दाह संस्कार कराया और उस महिला की आर्थिक मदद कर उसे वहां से विदा किया। अस्पताल के मैनेजर का कहना है कि महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त लगती है। फिलहाल ये मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। छत्तीसगढ़ के कन्हड़ नदी को पार कर करीब 40 हाथियों का झुंड गढ़वा में घुस गया है। अब ये हाथी धीरे धीरे आक्रामक हो रहे हैं। गढ़वा के चिनिया थाना क्षेत्र में जंगली हाथियों का उत्पात चौथे दिन भी जारी रहा। हाथियों ने चपकली गांव में रात भर घूम घूम कर उत्पात मचाया, जिससे लोग काफी दहशत में हैं। हाथियों ने गांव की महिला कमला देवी को पटककर घायल कर दिया। घायल कमला देवी के दोनों पैर टूट गए हैं। वहीं घर के बाहर बंधे 4 मवेशियों को भी पटककर मौत के घाट उतार दिया। रात में 2 बजे 15 से 20 हाथी का झुंड चपकली गांव में एक महिला को घायल किया, जिसमें उसके 2 पैर टूट गई है। 5 जानवर जिसमें 4 का डेथ हो चुका है, जिसमें 2 गाय है, एक बछड़ा है और एक बैल है और एक बैल जो है इंजर्ड है। हाथियों ने 10 से ज्यादा किसानों के लगभग 20 एकड़ में लगी फसलों को नुकसान पहुंचाया है। ग्रामीणों ने वन विभाग से जल्द हाथियों को भगाने की गुहार लगाई है। देश के सबसे जागरूक और स्वच्छ शहर इंदौर में भी लोग टोना टोटका और जादू टोने पर विश्वास कर रहे हैं। ये सुनकर आपको आश्चर्य होगा, लेकिन ये बिल्कुल सही है। जिले के महू तहसील के बड़गोंदा थाना क्षेत्र के जामली गांव में अच्छी बारिश के लिए टोने टोटके का सहारा ले रहे हैं। यहाँ के ग्रामीणों ने इंद्रदेव को खुश करने के लिए गाँव के मुखिया को गधे पर बैठाकर घुमाया। मान्यता है कि गांव के मुखिया गधे पर बैठकर गांव के मुक्ति धाम तक सवारी करते हैं तो देवी देवता खुश हो जाते हैं और अच्छी बारिश होती है। इसलिए गांव के लोग इस परंपरा को निभाते हैं। इसी के तहत जामली गांव के लोगों ने भी एक जगह एकत्रित होकर पहले गधे को फूल माला पहनाकर स्वागत किया, उसे सजाया गया। फिर गांव के मुखिया को माला पहनाकर गधे पर बिठाकर ढोल धमाकों के साथ सवारी के रूप में मुक्ति धाम तक ले गए और अच्छी बारिश के लिए देवी देवताओं से प्रार्थना की। आपको बता दें, पिछले 15 दिनों से अच्छी बारिश न होने की वजह से किसानों को फसल की चिंता सताने लगी है। इसलिए किसान अब तरह तरह के टोने टोटके कर रूठे इंद्रदेव को मनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। चाचा जी पकड़े रहना, छोड़ना मत। चाचा जी पकड़े रहना, छोड़ना मत। ये किसी विज्ञापन का स्लोगन नहीं, बल्कि तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो का कैप्शन है। पटरी पर हाई स्पीड से दौड़ती ट्रेन और ट्रेन की खिड़की से लटका एक शख्स। भले ही ऐसे सीन आपने फिल्मों में देखे हों, लेकिन ये रियल लाइफ वीडियो है। ट्रेन के बाहर बुजुर्ग शख्स की जान अटकी है और ट्रेन के भीतर बैठे नौजवान उसका हौसला बढ़ा रहे हैं। हम लोग थोड़ी देर में बारसोई स्टेशन पहुंच जाएंगे। ट्रेन के अंदर बैठे युवकों की इस हौसला अफजाई से बुजुर्ग की सांसें चल रही है। डर है कि कहीं उनका हाथ ना छूट जाए या पटरी के बगल के किसी खंबे से न टकरा जाए। बीच बीच में बुजुर्ग भी बोलते रहे कि आप लोग हमारा बहुत साथ दो। इसके बाद जैसे ही ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी, डिब्बे में सवार लोगों ने शोर मचा दिया। फिर बुजुर्ग को डिब्बे में बुलाकर पानी भी पिलाया। ये देखकर बुजुर्ग भावुक हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर नौजवानों का अभिवादन किया और आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि अगर आज ये नौजवान ना होते तो उनकी जान नहीं बचती। उनके लिए तो ये देवदूत। सावन खत्म हो गया है, लेकिन मध्य प्रदेश के आगर मालवा क्षेत्र में इंद्रदेव की कृपा नहीं बरसी। मालवा क्षेत्र में बारिश हुए करीब 1 महीना से अधिक समय बीत गया है। ऐसे में क्षेत्र में बोई जाने वाली सोयाबीन की फसल के साथ साथ अन्य सभी फसलें खराब होने लगी हैं। इसी से परेशान आगर मालवा जिले के ग्राम गाता नेवरी के ग्रामीणों ने ग्राम के सिद्धेश्वर महादेव मंदिर को जलमग्न कर दिया। ग्रामीणों ने नदी किनारे ग्रामवासियों के घरों से एकत्रित पानी के बर्तन की कतार बनाई और उनकी पूजन कर मानव श्रृंखला बनाकर बह रही नदी से पानी भरकर शिवलिंग को जलमग्न कर दिया। साथ ही साथ भगवान से बारिश होने की मंगल कामना भी की।
ग्रामीणों द्वारा शिवलिंग को जलमग्न कर पूजन पाठ व भजन कीर्तन किए जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक बारिश नहीं होती तो इसी तरह भगवान का जलाभिषेक जारी रखेंगे। आपको बता दें कि मालवा क्षेत्र में इस तरह के टोटके बारिश नहीं होने की स्थिति में कई बार देखने को मिलते रहते हैं। ओणम के पावन पर्व पर केरल के थ्रिसूर में पारंपरिक नृत्य पुलिकली किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान बाघ बने नृतकों का डांस करने का उत्साह देखने लायक था। बता दें कि पुलिकली नृत्य में लोग खास तरह का डांस करते हैं, जिसमें वो बाघ बनकर सड़कों पर नाचते हैं। ओणम त्योहार मलयालम कैलेंडर के पहले महीने की शुरुआत करता है। 4 से 10 दिनों तक मनाए जाने वाले इस त्योहार को फसल कटने के अवसर पर मनाया जाता है और लोग नाचते गाते और जश्न मनाते हैं। पुलिकली ऐसा ही एक पारंपरिक नृत्य है जो ओणम के चौथे दिन मनाया जाता है। डांस से पहले लोग अपने आप को बाघ की तरह पेंट करते हैं। वो या तो पेट पर बाघ का चेहरा बनाते हैं या फिर टाइगर प्रिंट का डिजाइन बनाकर बाघ का मुखौटा पहनते हैं। पुराने वक्त में लोग अपने चेहरे पर पेंट कर बाघ का चेहरा बनाते थे, मगर ये काफी लंबी प्रक्रिया होती थी। अब लोग बाघ का मुखौटा पहनते हैं। आपको बता दें कि डांस फॉर्म 200 साल पहले राजा रामावर्मा के वक्त में बना था। तब राजा ओणम को ऐसे नृत्य के साथ मनाना चाहते थे जो जंगली और मर्दाना भावना का प्रतिनिधित्व करता था। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ आपका है और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, और इसीलिए हमने राजीव युवा क्लब आपके लिए बनाए हैं। हर क्लब को 1 लाख रुपए, 3 लाख युवाओं को क्लब में हमने जोड़ा है। और ये ऐसे नहीं जोड़ा है, मैं आपको साफ बताना चाहता हूं। हमने इसलिए जोड़ा है कि आप इस प्रदेश को चलाने में आप भाग लें, और हम आपके लिए राजनीति के दरवाजे खोलना चाहते हैं कि कुछ ही सालों में आपके बीच में से छत्तीसगढ़ के एमएलए, प्रधान, नेता चुन के आए। इसलिए हमने यह काम किया है। 2-3 चीजें मैं और कहना चाहता हूं। जो हमारे आदिवासी भाई हैं, आपके लिए हमने पैसा कानून लाया, आपकी जमीन की रक्षा की। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। हम आदिवासी शब्द का प्रयोग करते हैं। आदिवासी का मतलब जो हिंदुस्तान के ओरिजिनल मालिक हैं। आदिवासी का मतलब इस देश की जो जमीन है, जो धरती